तो कम बैक में आपका दोस्त विनोद चौहान, फाउंडर ऑफ लीडर्स क्रिएटर चैनल, और आ गया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जैसे कि टाइटल देखकर आपको समझ में आ गया है और थंबनेल भी मैंने लगा रखी है कि ऐसी हैबिट जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हर किसी को सक्सेसफुल बनाती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आता है सफल नेटवर्कर बनने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग सफल हो पाते हैं, बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से, जिन आदतों को अगर आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में एक सक्सेसफुल लीडर या एक सक्सेसफुल नेटवर्कर बन पाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ में अगर जुड़े रहना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके सजेस्ट करना कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए। सो ज़्यादा देना करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेट्स नाउ एंड में जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि उस काम को लगातार करना, कंटिन्यू करना, जिससे आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफलता मिले। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं तो कुछ वर्क होते हैं जिनको वर्क को हमको डेली बेसिस पे करना पड़ता है, लाइक प्लान्स हो, फॉलो अप, प्रेजेंटेशन, ये ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स होती है। तो इन कामों से क्या होता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बना रहता है और इन्हीं कामों को कर करके हर कोई सफल बनता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इन कामों को हर कोई इंसान करता है, चाहे एक नया जुड़ा हुआ इंसान जो इन कामों के बारे में जानता है वो भी, और एक बड़ा लीडर जो आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में बहुत बड़ा सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, वो भी इस काम को करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बोला है जिसको आपको नोट करना पड़ेगा, जिसको आपको गहराई से समझना पड़ेगा, वो है लगातार करना। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फॉर बेसिक वर्क करने के बाद में भी। बिकॉज हमारे लीडर्स हमको समझाते हैं कि नहीं, अगर आप फॉर बेसिक वर्क करेंगे तो आप सक्सेसफुल बन जाएंगे, लेकिन हम तो फॉर बेसिक वर्क करते हैं, उसके बाद में हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। तो उसका कारण यही कि हम फॉर बेसिक तो करते हैं लेकिन उसको लगातार नहीं करते हैं, उसको डिसकंटिन्यू करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी करते हैं कभी नहीं करते। तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप एक्चुअल में भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं तो आप फॉर बेसिक हो, लाइक प्रेजेंटेशन है तो आप डेली बेसिस प्रेजेंटेशन करिए। अगर आप मीटिंग करते हैं तो डेली बेसिस पे मीटिंग करिए, डेली रूटीन बनाते रखिए। तो आपने एक चीज तो बोला होगा कि बूंद की मतलब पानी की एक बूंद कुछ नहीं कर सकती, लेकिन किसी पत्थर पर अगर वो लगातार गिरे तो बड़ी से चट्टान को भी तोड़ सकती है। तो ठीक इसी तरीके से ये एक प्रयास होता है आपका। एक दिन दो दिन प्रेजेंटेशन करने से कुछ नहीं होगा, डेली बेसिस पे एक प्रेजेंटेशन तो आपका होना चाहिए। अगर आप मीटिंग करते हैं, अगर आप लीडर है तो रोज डेली बेसिस पे मीटिंग करिए, अपने ग्रुप्स के साथ में मिलिए। अगर आप अपने ग्रुप को सिखा रहे हैं तो उनको डेली बेसिस पे सिखाइए, यानी कि किसी भी काम को कंटिन्यूसली करिए, उसको ब्रेक मत करिए। 1 से 2 महीने आप ऐसा करके देखिए, 100% आप। जैसे कि आपने समझा कि पॉइंट 2 में मैंने बताया कि आपको किसी भी वर्क को कंटिन्यूसली बेस पे करना है। सो एक चीज और है जिसको आपको कंटिन्यूसली बेस पे करना है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि किसी चीज को करने के लिए हमको लगातार उस चीज के बारे में हमको सीखना पड़ता है। और रही बात अगर नेटवर्क मार्केटिंग की और सफल बनने की हुई तो वहां पर एक पॉइंट तो बहुत ज्यादा आता है कि सीखना। जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे, हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, आगे हम बढ़ नहीं सकते। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मजेदार ट्रिक ये है कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअल भी अगर आपको सफल होना है तो आपको सीखना पड़ेगा। बट सीखना ही नहीं पड़ेगा, उस सीखने को आपको बरकरार रखना पड़ेगा, यानी उसको आपको कंटिन्यूसली बेस पे आपको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, सुनते हैं, या अपने सीनियर से सुनते हैं या फिर बोलते हैं उनके सीनियर का आपको सीखना है, तो 1 या 2 दिन किसी बुक्स को लाएंगे, बुक्स को पढ़ लिया, 1-2 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद में उस बुक को रख देंगे एज इट इज, उसको फिर हाथ भी नहीं लगाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स के लोगों को देखा है, ऐसे बहुत सारे बिगिनर नेटवर्क लोगों को देखा है जिनके पास में बड़ी बड़ी बुक्स है, अच्छी बुक्स है, उन बुक्स को लाते हैं, वो एक जोश जुनून में लाते हैं, एक मोटिवेशन में लाते हैं, लेकिन उन बुक्स को लाकर वो रख देते हैं, उनको पढ़ते ही नहीं है। या फिर मैंने ऐसे भी बहुत सारे लीडर्स को मैं जानता हूं जो किसी ट्रेनिंग को लेते हैं, वो ट्रेनिंग को लेने के बाद में उनके पास में टाइम नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं कि उस ट्रेनिंग को डाउनलोड कर लेते हैं। ये सोचकर डाउनलोड करते हैं कि मैं फ्री टाइम मिलेगा तो इस ट्रेनिंग को पूरा का पूरा देखूंगा, लेकिन विश्वास मानिए 85% लोग उस ट्रेनिंग को कंटिन्यूसली बेस पे कम बैक करके पूरा का पूरा नहीं सुनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट होता है हर किसी के लिए, लर्निंग। अरे सीखना है भाई, हम अपने आप को अपडेट करना है। और बहुत सारे लोग तो ये कंफ्यूज होते हैं कि क्या सीखना, कुछ सीखना कुछ नहीं है, किसी एक चीज के बारे में परफेक्ट बनना, किसी एक चीज के बारे में अर्जुन बन जाना। इनविटेशन अगर आप कर रहे हो, इनविटेशन के बारे में अगर आप सीख रहे हो तो इनविटेशन के बारे में कुछ ऐसा सीख जाना कि आपसे बेहतर कोई इनविटेशन करना सीख ना पाए या आपसे बेहतर कोई कर ना पाए। इनविटेशन के ऊपर में बहुत ही ज्यादा रिजेक्शन है, बहुत सारे से पॉइंट है, अलग अलग लोगों को कैसे कैसे प्रोस्पेक्ट करें। तो ये बहुत सारी चीजें सीखने के लिए बहुत कुछ है।
सीखने वाला कौन है वो मैटर करता है। अगर आप सीखते चले जाएंगे तो आपके सामने पहलू खुलते जाएंगे कि आपको स्टेप बाय कौन सी चीज़ों को आपको सीखना चाहिए। तो सीखिए, लेकिन लगातार सीखिए। 1 या 2 दिन सीखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि 1 या 2 दिन सीखने से महारत हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन आप डेली बेस पर अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा भी सीखते हैं, तो एक दिन बाद आपके पास में बहुत ज़्यादा भंडार हो जाएगा और लोगों को लगेगा कि इतना ज्ञान इनके पास में क्या है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हैं कि इनके पास में इतना सारा नॉलेज कहाँ से आया। तो इतना सारा नॉलेज उनके पास में आया नहीं, वो आ रहा है, यानी कि वो कंटिन्यूसली बेस पे सीखते जाते हैं, छोड़ते नहीं। यानी कि एक हैबिट, क्योंकि अगर हमारी बात यहाँ पर हैबिट के बारे में हो रही, तो एक टाइप का आपका हैबिट होना चाहिए सुबह रीडिंग करना, ट्रेनिंग लेना, या किसी से सीखना, लाइफ से आज या कल से कुछ सीखना। सो कंटिन्यूसली या लगातार बेस पे लर्निंग करिए। ये था। तीसरा जो पॉइंट है, बहुत मजेदार पॉइंट है जो हर किसी के लिए इजी होता है, वो है फ्री समय का यूटिलाइजेशन। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे पास में फ्री समय रहता है। अब आप सोचोगे हमारे पास में तो समय नहीं रहता, तो ये आपकी एकदम गलत बात है। मैं आपको चीज बता देता हूँ, हर इंसान के पास में फ्री समय रहता है। और अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला, एक नेटवर्क की अगर बात करें, तो उनके पास में बहुत सारा फ्री समय रहता है। ऐसा तो नहीं है कि वह 24 घंटे 7 दिन ही वर्क करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग काम फ्री ही रहता है। लेकिन ऐसा बहुत सारा फ्री टाइम रहता है जो उस फ्री टाइम को हमको यूटिलाइज करना है। मैंने बहुत सारे लीडर्स लोग को देखा कि जब वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में करते हैं, जब भी उनको कोई फ्री टाइम मिलता है तो वो दुनिया की कोई एक्टिविटीज में लग जाते हैं। लेकिन एक सफल नेटवर्कर वही बनता है जो उस फ्री टाइम में भी बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटी कर। लाइक मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि शॉपिंग करने के लिए गए, ठीक है, ये फ्री टाइम था। शॉपिंग करने कौन जाता है? जिसके पास में फ्री टाइम है। अब मान लेते हैं कि जो सफल नेटवर्क बनता है वो क्या करता है, और अनसक्सेसफुल नेटवर्क बनता है वो क्या करता है। जो वो एक सफल नेटवर्कर जब वहां पर जाता है, क्या करता है, जब वो वहां जाता है शॉपिंग करने के लिए, तो करता क्या है कि शॉपिंग तो करता ही करता है, साथ में जो लोग दूसरे लोग जो शॉपिंग कर रहे हैं उन लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करता है, उन लोगों को अप्रोच करते हैं, वो उन लोगों से बातें करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी कि फ्री समय में भी बिजनेस ओरिएंटेड वो एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर वो कहीं ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पर किसी सामने वाला बाजू वाला पर्सन बैठा, तो उससे बात करने का, उससे कम्युनिकेशन करने की वो कोशिश करेंगे, यानी कि उसको अपने लिस्ट बिल्डिंग में, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में उसको लाने की कोशिश करेंगे। ये किसकी आदत हुई? ये होती है एक सफल नेटवर्कर की आदत। और एक अनसक्सेसफुल नेटवर्कर की आदत ये रहती है, अगर वो शॉपिंग करने गए तो वो शॉपिंग में इतने मगन मस्त हो जाएंगे कि उनके पास में बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते हुए भी वो कुछ नहीं करेंगे। कभी कभी तो लोग उनसे आगे से पूछ लेंगे आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो लोग उनको इग्नोर कर देंगे। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं, ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है ऐसा करने से एक टाइम पे वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में। सो सफल नेटवर्कर वही है जो 24 घंटे 7 दिन अपने माइंड के अंदर में बिजनेस को रखे। और इस पॉइंट को, इस मेजर पॉइंट को मैंने बहुत ही बारीकी से देखा है कि जिसके माइंड के अंदर 24 घंटे 7 दिन अगर बिजनेस घूमता है तो डेफिनेटली उनका बिजनेस ग्रोथ होता है। और ऐसा ग्रोथ होता है कि उनको फिर भगवान से मांगने की कुछ जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उनके कर्म ही उनको इतना दे देते हैं जिनको भगवान से मांगने की जरूरत नहीं रहती। सो थर्ड पॉइंट इज ये है कि आपके फ्री समय को बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटी में लगाएं। जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस एक रफ्तार से दौड़ेगा और एक टाइम बाद आप एक सफल नेटवर्कर, एक सफल सक्सेसफुल नेटवर्कर आप बन जाएंगे। फ्री समय को यूज करिए, अपने बिजनेस ओरिएंटेड एक्टिविटी करिए, चाहे फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो या कहीं शॉपिंग करने के लिए गए हो तो उसमें देखिए कि आप कहाँ से प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे, कहाँ से आप कॉन्टैक्ट बना पाएंगे, कहाँ से आप प्रोडक्ट बेसिस पे बात कर पाएंगे, कहाँ से लोगों के बारे में जान पाएंगे, कहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा रिव्यू निकाल पाएंगे जो आपके बिजनेस को डेवलप। पॉइंट है वो भी एकदम मजेदार पॉइंट है, और वो है खुद की लाइफ के बारे में। जब आदत की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम कल से बेहतर बनाए। सो पॉइंट भी यही है हमको हमारा कि हर रोज हमारे लिए नया होता है, हमारे जिंदगी का एक नया दिन होता है। जैसे कि आज एक दिन हुआ, आज के बाद में कल का एक नया पहलू है हमारी जिंदगी के लिए। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इंसान को करना क्या चाहिए। एक सफल नेटवर्कर के लिए आदत रहती है, आपने नाम तो सुना ही होगा, एक नेटवर्कर को डेली बेसिस पे हमको अपडेट करना रहता है। यानी कि जिस तरीके से एक मोबाइल को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की पड़ती है, किसी भी लोकेशन को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक परफेक्ट हो जाए। और सामने वाला इंसान अपडेट क्यों करता है कि अपने आप को परफेक्ट बना पाए। सो एक चीज बता दूं कि अगर हम एक नेटवर्क करें तो हमको भी कल से आज बेहतर बनाना, यानी कि हमको भी डेली बेसिस पे अपडेट करते रहना, कल से बेहतर। कल हम कुछ और थे, आज हम कुछ और हैं।
कल हमारे पास में कुछ नॉलेज कम था, आज हमारे पास में नॉलेज ज़्यादा है। कल हम कुछ थे, आज हम कुछ है, यानी कल से हमको बेहतर बनाना है। कल हमने कुछ 100% काम किया था, तो आज हमको थोड़ा सा 110% या 101% हमको काम करना है। यानी कि कल से हमको थोड़ा सा बेहतर बनाना है, और थोड़ा सा बेहतर बनाते 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 अगर आप हर रोज़ अगर अपने आप को बेहतर बनाते चले गए, तो एक दिन आप ऐसे एक बेहतरीन इंसान बन जाएंगे कि एकदम आप यूनिक रहेंगे, और लोग आप जैसा बनना चाहेंगे तो भी आप जैसे लोग बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने धीरे धीरे कंटिन्यूसली बेस पे अपने आप को अपडेट किया। अपडेट करने से मतलब क्या, चाहे आपका हेयर कट हुआ हो, चाहे आपका बॉडी लैंग्वेज हुआ, चाहे आपका बात करने का टोन हुआ हो, चाहे आपका बिजनेस करने का तरीका हुआ हो, चाहे आपका बात करने का तरीका या प्रेजेंटेशन देने का तरीका हो, कल से बेहतर होना चाहिए, कल से अलग होना चाहिए। या आप सेल्फ का एटीट्यूड हुआ हो, सेल्फ की हैबिट्स हुआ हो, या कुछ भी एनीथिंग एवरीथिंग, खाने में कुछ हुआ हो, पीने में कुछ हुआ हो, कुछ भी, लेकिन कल से बेहतर, बेटर नहीं बेहतर, बेहतर होना चाहिए, कल से अच्छा होना चाहिए। अगर आप कल से अच्छा अगर अपने आप को करते जाते हैं तो आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, और नेटवर्कर ही एक अच्छा इंसान होता है। नेटवर्क मार्केटिंग चाहती है एक अच्छे इंसान को ही डिजर्व करता है, एक अच्छा इंसान ही एक बड़ी पोजीशन को डिजर्व करता है। तो कल से अपने आप को बेहतर बनाते चलिए, बनाते चलिए, बनाते चलिए। कल जो गलती करिए रिएक्टिफाई करिए, आज उसको बेहतर तरीके से करिए। कल आपने एक प्रेजेंटेशन करा था, उसको आप बेहतर तरीके से करिए। ऐसे करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। एक दिन बाद आप ऐसे बेहतरीन इंसान बन जाएंगे कि आपको खुद को भी लगेगा कि मैं कौन हूँ। बट शर्त यह है कि आपको डेली बेसिस पे इस माइंड को एक हैबिट बनाना पड़ेगा, आदत बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हैबिट्स की, आदत की। आदत बनाना पड़ेगा कल से बेहतर बनाने की, कल से अच्छा करने की। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट और इस वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है वो है अपने काम को मन लगा कर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बहुत सारी बात आपने सुनी होगी, या बहुत सारे लीडर्स लोगों से आपने ये बात सुनी होगी कि काम तो वो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आ नहीं रहा। काम तो खूब कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। काम तो कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक होता काम करना और एक होता काम को मन से करना। जैसे कि आपने एक बहुत बार कहावत सुनी होगी कि अगर कोई लेडीज या अगर कोई वोमेन खाने को मन से बना रही है, यानी कि मन लगाकर बना रही है, तो उस खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। बट वहां पर उनका ध्यान नहीं है। अगर वो गुस्से में है या अगर माइंड उनका कहीं और पे है, तो कहीं ना कहीं खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। सो इसीलिए वो लोग बोलते हैं या उदाहरण देते हैं या फिर कुछ भी एक मुहा बोलते हैं कि आज तो आपके गुस्से का स्वाद खाने में आ गया। तो ये चीज होता है मन लगाकर किसी काम को करना। और विश्वास मानिए, अगर किसी काम को अगर आप मन लगाकर करते हैं ना, तो उस काम का रिजल्ट ही कुछ और होता है। आप कर रहे हो काम, मेरे को पता है बहुत सारे लीडर्स लोग, आपकी टीम या बहुत सारे नेटवर्क लोग काम को करते हैं, लेकिन काम को काम समझकर करते हैं, काम को मन लगाकर नहीं करते हैं। जब आप किसी काम को मन लगाकर करते हैं ना, तो आपको काम को करने की जरूरत नहीं रहती, काम खुद ब खुद आपको बुला लेता है। यानी कि काम आपको बोलता है कि भाई मुझे कर, और आप उसको इंटरेस्टिंग, आपको उसको एंजॉयमेंट में करते हैं। और आप जब किसी काम को एंजॉयमेंट में बदल देते हैं, तो विश्वास मानिए उसमें रिजल्ट आने के 100 गुना चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस काम को आप एंटरटेनमेंट में कर रहे हो, और एंटरटेन में उसको बहुत ही बेहतर तरीके से कर जाओगे, क्योंकि आपका स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, उसको एनर्जी आएगी उस काम को करने में। सो मन से करो। प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप एकदम मन लगाओ, डेडिकेशन से करो, इंजॉय करते हुए करो। अगर आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जा रहे हो, तो इंजॉय करते हुए करो, या फिर उसको मोटिवेशन के साथ में करो, या फिर उसको डेडिकेशन के साथ में करो, उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर आएगा। अब आपको भी मैं एक बात बता दूं, जो अनसक्सेसफुल लीडर्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ध्यान लगा लो, आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपका रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसका कारण ही यही है कि आप उसको मन लगाकर नहीं कर रहे हो, मन आपका कहीं और है, आपका उस काम में मन ही नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले आप काम मत करिए, उस पॉइंट को आप क्लियर करिए कि आपका मन क्यों नहीं लग रहा है, आपका माइंड कहीं डाइवर्ट तो नहीं है। आप उस माइंड को एक जगह लेकर आइए, उसको स्पेसिफिक करिए, क्योंकि काम करने से कुछ मतलब नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कम काम करने से सक्सेसफुल मिल जाती है, लेकिन लोगों को 4-4, 5-5, 10-10, 20 साल लग जाता है सक्सेसफुल नेटवर्क पे बनने के लिए। ऐसी मेजर मिस्टेक होती है जो डेली बेसिस पे वो उसको रिएक्टिफाई नहीं करते, उसको कंटिन्यूस बेस पे करते जाते हैं, और आखिरकार उन सफल नेटवर्कर नहीं बन पाते हैं। मैं आपको बता दूं, या किसी ने मेरे को कमेंट में पूछा था कि एक गोल्ड अचीवर बनने के लिए यहाँ पर कितना समय चाहिए। सो मैं विश्वास मानिए, मेरा बिलीव मानिए, बनने के लिए तो आपके लिए एक मंथ भी बहुत कम है, और ये विश्वास मानिए करने के लिए तो आपके लिए 10 साल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली अगर आपको गोल्ड अचीवर बनना, तो आप बहुत कम समय में बन सकते हो। ये मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, ये बेहतर आप समझते हैं, क्योंकि 288 का टीम बनाना बहुत बड़ा बात नहीं होता। आप एक 1 मंथ के अंदर में भी आप बना सकते हो, लेकिन बट विश्वास मानिए कि आप जो काम कर रहे हैं, उस काम को क्या मन से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, डेडिकेशन से कर रहे हैं। अगर आप उसको ऊपरी मन से कर रहे हैं, बोलते हैं ना बहुत सारे ऊपरी मन होता है, यानी कि दिमाग से करना, उसको दिल से नहीं करना। जब तक आप किसी काम को दिल से नहीं कर पाएंगे, जब तक उसमें मन चाहे, परिणाम आ ही नहीं सकते। तो आज से, अभी से, इस दिन की शुरुआत से आप अपने काम को मन से करिए। अगर आप मन से नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पॉइंट को क्लियर करिए कि आप मन से क्यों नहीं कर पा रहे। सो आशा करता हूं कि ये 5 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। मैं आपका दोस्त विनोद चौहान
ऐसी ही वीडियो मेरे चैनल पर लेकर आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, कमेंट करना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना कि मेरी इस कोशिश को मैं और आगे बढ़ा पाऊँ। साथ साथ में इसको अपने ग्रुप के साथ में, लीडर्स के साथ में शेयर करना। और भी अगर आप चाहते हैं बेहतरीन टॉपिक तो मेरे को कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये पॉइंट कैसे लगे। और साथ में इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए। मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियो अभी तक डाल रखे हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, उनको भी जाकर चेक करिए, विजिट करिए। आगे भी ऐसे कंटिन्यूस बेस पे वीडियो आते रहेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, अपना रिव्यू जरूर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर।